झारखंड के आर्थिक आजादी को छीनने नहीं देंगे, झारखंड के संस्कृति पर चोट नहीं पड़ने देंगे। मैं आप सबको जोहार, प्रणाम हटिया, सलाम हटिया, जोहार हटिया, नमो बुद्धाय, जय भीम हटिया। ये दिल की गहराइयों से मैं अपनी माँ बहनों का और बेटियों का, जो बहुत ही विश्वास के साथ अपने एक बेटे के प्रति, जो आज वो बेटा ही नहीं, क्रांतिवीर भी है, कर्मवीर भी है, और वो तिलका मांझी और भगत सिंह के प्रतीक बन गए, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने टूटना नहीं सीखा, जिनके भीतर मरने का डर नहीं हुआ, जिन पर जितने जुर्म किए गए दुनिया में, मैं समझता हूं इतनी यातनाएं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने के बावजूद एक सत्ता को खत्म करने की साजिश कोई और नहीं था। आगे भले ही भाजपा के नेतृत्व हो, लेकिन पीछे अदानी जी की पैसे और उसके गुंडे थे। ये इसीलिए नहीं कि हेमंत को खत्म करना है, वो इसीलिए यदि हेमंत जैसा भगत सिंह खत्म हो गया, यदि क्रांतिवीर खत्म हो गया, तो मैं इस राज्य के जो आर्थिक शोषण है, जो युवाओं की नौकरी खत्म करने की जो उनकी मंशा है, मैं उसमें सफल हो पाऊं। आज ये लड़ाई हेमंत जी की नहीं है, ये राहुल गांधी जी के विचारों की लड़ाई, जो सपना देखा है उन्होंने, पूरे देश से 140 करोड़ की उम्मीद, एक विश्वास, एक सच्चाई, सच्चाई के रास्ते चलने की हिम्मत, एक आवाज जो सिर्फ मिडिल क्लास की आवाज नहीं, जो आदिवासी भाइयों की आवाज नहीं, जो अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं, जो सभी जाति धर्म वर्गों के खुशियों की आवाज, जो इस देश के हर परिवार को मुस्कुराने का अवसर देना चाहता हो, एक उम्मीद है वो व्यक्ति। मैं उस विचार की बात करने आया हूं आपके पास। पप्पू यादव, हेमंत जी, ये दोनों सगे भाई हैं। यहाँ पर हमारे क्रांतिवीर कर्मवीर युवा साथी दोनों तरफ खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग सुन रहे हैं, जो मेरे लिए ईश्वर के समान और देवतुल्य हैं। मंच पर सभी सम्मानित नेता कांग्रेस के, झारखंड के, राजद के यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सबसे संघर्षशील नेता, हम सब के नेता, जिनके साथ में 80 से लेकर के आज तक खड़ा हूँ, आदरणीय हम सब के नेता सुबोध कांत साहे जी, और जो आपके बीच यह एक बेटे के रूप में खड़े हैं। इससे ज्यादा शालीन व्यक्ति, इससे ज्यादा विनम्र इंसान, इससे ज्यादा सबके लिए जीने वाला व्यक्ति, मैंने इतना झुकने वाला व्यक्ति, जो सबके पैर छुए, जो सबके लिए सिर झुका दे, जिनके भीतर कोई जात ना हो, जिनके भीतर कोई नफरत ना हो, जिनके भीतर कोई लौकाव ना हो, जिनके भीतर सबके लिए मोहब्बत हो, जो सिर्फ आपकी खुशियों के लिए पल पल जीता हो, उसी का आवाज है अजय कांत बाबू, और ये आपके सामने खड़े हैं। मैं सिर्फ आज इनके नॉमिनेशन में आया हूं। मैं 2-3 बात कह के जाना चाहता हूं। बीजेपी और हेमंत बाबू के बीच जो फर्क है, आप इसको समझ लीजिए। बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? बीजेपी 10 साल 11वां साल एक नेतृत्व में एक सरकार देश में बनी। दूसरा, 6 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। 17 साल इस देश में बीजेपी ने सरकार बनाई। 17 साल, 6 साल पहले 11वां साल, ये जो 17 साल की सरकार है, आप उससे ढूंढिए कि झारखंड के युवाओं के लिए इसके पहले कई डिप्टी सीएम यहाँ पर काम किए। आप हमें बताएं, ये जितने डिप्टी सीएम आज बीजेपी के हैं, जितने, उनके चरित्र को देखिए, उनके आचरण को देखिए, उनकी जिंदगी देखिए, उनके संघर्ष को देखिए, आप उनका क्या योगदान है, और शिबू सोरेन जी के संघर्ष को याद कीजिए। आप याद करिए, कांग्रेस और जेएमएम के झारखंड के
संघर्ष को। जब जब कांग्रेस और झारखंड की सरकार बनी तब, और जब बीजेपी की सरकार बनी तब, ये दोनों के बीच आपको फर्क करने की जरूरत है। विकास पर हम बात करेंगे। एक तरफ हेमंत भाई, जिनको 5 सालों के अंदर बाहरी गुंडों ने कितनी यातनाएं दी, पैसे में कितने बार सरकार गिराने की कोशिश की, कितने बार लोगों ने खरीदने का प्रयास किया, और अंत में हमारे नेता और क्रांतिवीर हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद कर मरवाने की कोशिश की। एक व्यक्ति जिसके भीतर तिलका गांधी के संघर्ष का वो चेहरा, जिन्होंने संकल्प लिया इस झारखंड के लिए कि हम झारखंड के हर घर की उम्मीद बनेंगे, झारखंड की खुशियों को ढूंढेंगे, झारखंड के हर परिवार को मुस्कुराने का अवसर देंगे, झारखंड के आर्थिक आजादी को छीनने नहीं देंगे, झारखंड के संस्कृति पर चोट नहीं पड़ने देंगे, झारखंड के में जो अलगाववाद को लेकर के आज कोई जाकर नफरत पैदा कर रहा है। कोई कहता है मैं फलना जात, कोई कहता है मैं फलना धर्म, कोई कहता है मैं फलना मजहब, लेकिन हेमंत कहता है मैं झारखंड का बेटा हूं और झारखंड के अस्तित्व के लिए मैं जीना चाहता हूं। इसीलिए ये लड़ाई किसी दिल्ली वालों के लिए नहीं है, ये लड़ाई एकमात्र हीरो है। और इस बीच में हम लोगों के बीच एक संघर्षशील झांसी की रानी पैदा हुई, जिसका नाम कल्पना सोरेन है, जो उम्मीद बन चुकी है बिहार के हर महिलाओं के लिए, जो उम्मीद और सपना बन चुकी है झारखंड की हर बेटियों के लिए, हर मां के लिए, आदिवासी के लिए नहीं, सबसे ज्यादा कल्पना सोरेन के भीतर यदि आज दूसरों के लिए लड़ने की हिम्मत है, वो शहरी बेटियों के लिए जो उन्होंने सपने दिखाए। और इस संघर्ष के साथ जो हेमंत भाई जब जेल से निकले, उन्होंने जो निर्णय लिया इस झारखंड के विकास के लिए, इतनी यातनाओं के बाद हर परिवार के बीच यदि 4 महिलाएं हैं तो 4 महिलाओं को 2,500 रुपया, सोचिए 2,500 रुपया का मतलब है एक परिवार में 12,000 लगभग हर महीना। ये सपना किसका है? हर रास्ते के विकास को आप देखिए। यदि आप चलिएगा बिहार के बॉर्डर से रांची, तो आपका कहीं रोड गड्ढे में नहीं होगा। आप चलिएगा कहीं पर न्याय की बात करिएगा, ये नहीं आदिवासी। बीजेपी जब आती है तो बाहरी बिक्री का बात करता है, बीजेपी जब आती है तो हमेशा अलगाववाद की बात करता है, और जब कांग्रेस और जेएमएम आता है तो सिर्फ मोहब्बत की बात करता है, सिर्फ जोड़ने की बात करता है, सिर्फ इंसानियत की बात करता है, सिर्फ विकास की बात करता है। इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। बिहार से मैं गर्व करना चाहूंगा। अरे भाई, आप तो उस भगवान बिरसा मुंडा के धरती के हैं जो किसी से डरता नहीं है। दिल्ली वाले को यह कह दीजिए, यदि तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो तो जवाब तुमको इस 2025 में 24 में नवंबर में इतने जोर से आप अपना मुहर मारिए कि दिल्ली की सरकार को हिला के रख दीजिए और आप झारखंड को जिता दीजिए। दिल्ली के सरकार को गिरने से कोई नहीं रोकेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। इसीलिए आप सबको बधाई देता हूं कि आप इतने बड़े तादाद में बारिश होने के बावजूद नॉमिनेशन में आए और बिना किसी जात धर्म के ये लड़ाई, आपको एक बेटा मिलेगा और इस झारखंड को एक क्रांतिकारी बेटा जो झारखंड की रक्षा करेगा। और एक ही हीरो है, बीजेपी के पास 4 डिप्टी सीएम और चारों का चरित्र देख लीजिए। चारों के बारे में बीजेपी से पूछिए कि कौन है तुम्हारा मुख्यमंत्री। क्या यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे? क्या यहाँ विश्व शर्मा बनेगा? विश्व शर्मा से बढ़कर गुंडा कौन है? ये तो तुम यहाँ आकर के धमकी देते हो। विश्व शर्मा याद रखना,
तुम्हारी गुंडई आसाम में है ना, तो आसाम में तुम्हारी गुंडई छोड़ा देंगे यदि झारखंड देखने की कोशिश की तो। ये जो प्रज्वल शर्मा है ना, ये डरपोक है, ये कायर है। इस गुंडे से मत करिएगा। ये अदानी का पैसा लेकर के आता है और ये बड़ी बड़ी बात करता है। आसाम को बर्बाद कर दिया, मणिपुर को बर्बाद कर दिया, नागालैंड को बर्बाद कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर दिया, कोहिमा को बर्बाद कर दिया। ये बीजेपी है। हम झारखंड को बर्बाद होने नहीं देंगे। इस अस्तित्व के साथ यदि आप झारखंड जीतिएगा तो कल बिहार को ताकत मिलेगी। यदि आप झारखंड हार गए तो कल बिहार भी खो लीजिएगा। हम बिहार के भाइयों से कहना चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि झारखंड में आपका अधिकार हो, झारखंड आपसे मोहब्बत करे, आपको झारखंडी समझा जाए, तो आपको बीजेपी को रोकना होगा। बीजेपी आपके साथ नफरत करती है, बीजेपी आपके साथ खिलवाड़ करती है, बीजेपी आपको बांटना चाहती है और बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान। हिंदुस्तान में 17 साल के बावजूद भी जो कहता हो हिंदू खतरे में, लैंड जहाज, लव जहाज, जो कहता हो अभी भी, तो मैं कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी लीडर हैं। आपको लोगों ने देश बनाने दिया था, आपको लोगों ने चाइना के साथ गिरवी रखने भारत को नहीं दिया था। चाइना में आपने परसों भारत को भेज दिया, कल वियतनाम मेरे साथ नहीं थी। आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर याद रखना, ताइवान को चाइना ले लेगी। और जो देश का प्रधानमंत्री जिस देश से नेपाल न करे, जिस देश से पाकिस्तान न करे, जिस देश से पड़ोसी न करे और पड़ोसी राम दिखा दे, चाइना के हाथ 10 से गिरवी रख दे, कल ताइवान को यदि चाइना ले लिया तो भारत के लिए सबसे ज्यादा घाटे का सौदा होगा। ये 56 इंची सीना की बात करता है, ये कमजोर व्यक्ति है जो कहता है हिंदू खतरे में। 10 साल के बाद यदि हिंदू खतरे में है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप किस बात के लिए करके आए थे? इस हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू जीना चाहता है, लड़ना चाहता है, इसीलिए आप खतरे में मत डालिए। आप कहते हैं लव जिहाद, सरकार आपकी है, फिर आप ऐसे लोगों को कानून के तहत क्यों नहीं करते हो? कहिए, आपके पास ताकत नहीं है। आप कभी पाकिस्तान का नाम लेते हो, है हिम्मत आपको? है इजराइल से कायल हुआ, है हिम्मत आपको? जाओ ना ईरान से सीखो, है हिम्मत आपको? क्या पाकिस्तान से लड़ सकते हो जो अपने गुनाहगार को भारत में ला सके, जो लूटने वाले को भारत की जमीन पर कानून के तहत ला करके सजा न दिला सके? आप कहते थे ना दाऊद इब्राहिम, कौन रोक रहा? कांग्रेस। कौन रोक रहा? मेरे नेता। कौन कहता है अपराधी को ना लाओ? कौन कहता है जो लोग पैसा लेके भागे उसको ना लाओ? अरे मोदी जी, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी पतलून गीले हो जाती है हिम्मत तो लाओ न जा करके दाऊद इब्राहिम को। क्यों नहीं औकात होता है? आपकी हिम्मत नहीं है। इसलिए जिसको हिम्मत न हो भारत के संविधान को बचाने की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की, भारत की इकोनॉमी को बचाने की, भारत के संस्कृति को बचाने की, भारत के कानून में रहने की, वह बात करेगा झारखंड की। ये लड़ाई अदानी बनाम हिंदुस्तान की रक्षा के लिए है। ये लड़ाई हेमंत सोरेन जो आज धरती पुत्र है, जो झारखंड का बेटा है, जो क्रांतिवीर है, ये लड़ाई उसके नेतृत्व में एक बेटे को अपने बेटे के रूप में झारखंड को बचाने की लड़ाई है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार जोर से, यदि आप सोइएगा नहीं, बूथ से हटिएगा नहीं, जब तक बूथ
बंद न हो जाए, बक्सा को ताला में बंद मत कर दीजिए। दूध के दिन 3 धनुष रखिएगा हाथ में, 3 धनुष। जो लुटेरा आएगा चलाइएगा नहीं, लेकिन चलाइएगा जरूर, याद रखिएगा, चलाइएगा नहीं, फुटकार जरूर काटिएगा, याद रखिएगा। ये लोग घोड़िया सांप है, ये बीजेपी गोबर गणेश है, इस पर जितना घी डालिएगा महक गोबरे का आएगा, इसलिए आप चिंता मत करिए, सोचिए नहीं। और जिसके साथ, जिस हेमंत के साथ पप्पू यादव जैसा बेटा हो, इसके माँ के लाल में दूध दम लिया कि आगे चुनौती देके हेमंत सोरेन जैसे लोगों को लाया गया करते। इसीलिए एक बेटा आपके साथ खड़ा है, हम सूद और ब्याज हैं, दोनों से ले लीजिएगा, सूद ब्याज पप्पू यादव देने को तैयार है। इसीलिए कांग्रेस आज हिंदुस्तान की उम्मीद है। राहुल गांधी जी के ये सैनिक हैं और यहाँ बैठे हुए राहुल गांधी के सेनापति, मैं एक सेवक हूँ और बेटे के तरह अपने भाई के लिए आया हूँ। हाथ उठा के जोर से आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद है ना आप सबका, बोलिए ना जोर से, जय झारखंड, जय झारखंड। ये लड़ाई के साथ हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, कांग्रेस झारखंड पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय जोहार, जय प्रणाम, जय सलाम करते हुए अपनी बात विराम करता हूँ।